हाँ तो आइए बेटा, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं बच्चा। तो मेहनत करते रहो बेटा, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आज हमने बेटा कंपटीशन क्लास की बुक RS अग्रवाल मैथ लिया हुआ है, जिसका अध्याय नंबर बेटा 23 है। प्रश्नावली क्षेत्रफल है, जिसे एरिया कहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, सूत्र, पहले उन्हें हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण सूत्र बच्चा लिखा हुआ है। हमारा पहला सूत्र बच्चा आयत का है। तो आयत इस तरीके से बना होता है बच्चा। इसकी दो भुजाएं जो होती हैं चौड़ी होती हैं, जिनकी आपस में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और दो भुजाएं लंबी हैं वो भी आपस में बराबर होती है। तो इस तरीके का आयत बना होता है। आयत का क्षेत्रफल बच्चा होता है बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर L इंटू बी। इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। आयत की लंबाई के लिए बच्चा होता है, आयत की लंबाई बराबर बच्चा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इससे हम आयत की लंबाई निकालते हैं बच्चों। आयत का परिमाप बच्चा तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर 2 ब्रैकेट L प्लस बी। इस तरीके से हम आयत का परिमाप निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके। आयत का बच्चा विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण बच्चा होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या फिर बच्चों यहां पर विकर्ण की बात करें तो इस तरीके से विकर्ण होता है। ये आयत है और ये बीच में बच्चा विकर्ण है। विकर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूले का यूज करेंगे। आयत की चौड़ाई बराबर होता है बच्चा, यहां पर निकालते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आयत की चौड़ाई निकालेंगे। अगला रूल हमारे पास है सेकंड, जो वर्ग आता है। आयत के बाद वर्ग आता है। वर्ग की बच्चों चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं या फिर समान होती हैं, को कह सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चा होता है भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। इस तरीके से होता है। दूसरा फार्मूला कह रहा है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। ये होता है। कमरे या वर्ग की चारों दीवारों का बच्चा यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये होता है। इस तरीके से रूल नंबर 3 हमारे पास है बच्चा त्रिभुज का। त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। इस तरीके से बना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या फिर बच्चा होता है A इंटू H/2। इस तरीके से रख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चा रूट में बच्चा S माइनस A, और फिर बच्चा S माइनस बी, S माइनस सी। इस तरीके से फार्मूले का यूज करेंगे, या फिर ये फार्मूले का हम यूज कर लें 1/2 A प्लस बी प्लस सी। ये ABC त्रिभुज की भुजाएं बच्चा होती हैं, तो उन्हीं को इस तरीके से फार्मूले में रख लेंगे। अगर जे वाला नहीं लगाते हैं तो ये लगा लेंगे। इस तरीके से हम अगला बच्चा जो इसका सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चा निकालने के लिए ब्रैकेट में यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस तरीके से होता है। तो इसको हम यूज करके निकालेंगे। चौथा हमारे पास बच्चों यहाँ पर सूत्र है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। जो ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बच्चा तो A/2√3। इस तरीके से हम निकालेंगे। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बच्चा, परिवृत्त की त्रिज्या होती है A/√3। तो इस तरीके से कर लेंगे। रूल नंबर 5 हमारे पास बच्चा कह रहा है समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज की बात करें तो इस तरीके समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज बना होता है बच्चा। यहाँ पर चतुर्भुज है ये, इसको हमने नाम दिया D। यहाँ पर D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ A है, B है, C है, D है। इस तरीके से नाम देंगे इसके। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चा निकालने के लिए आधार इंटू ऊंचाई बच्चा फार्मूले का यूज होता है। किसी सम चतुर्भुज के बच्चा कर्णों के आधे भाग एवं सम चतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण बनाती है, जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होती है। चतुर्भुज की भुजा को माना जाता है उसका कर्ण। यहाँ पर तीसरा फार्मूला कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इस तरीके से निकालेंगे। अगला फार्मूला है हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चा बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर अगला 5 नंबर फार्मूला है हमारे पास सूत्र। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेमी है तथा इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 तथा P2 है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चा 1/2 ब्रैकेट में
P1 प्लस P2 इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करते हैं अगला जो हमारे पास है बच्चा वृत्त है, तो वृत्त गोल होता है, पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण होता है। यहाँ पर R1 होती है, यहाँ पर R2 मान लिया जाता है, और थीटा जो भी कोण बनता है बच्चा, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बच्चा होता है पाई आर स्क्वायर। बात करें वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बच्चा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चा होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि बच्चा परिमिति होती है बच्चा पाई आर प्लस 2r। इस तरीके से अर्धवृत्त की परिमिति बराबर बच्चा होता है पाई आर प्लस 2r, इस तरीके से होता है। 6 नंबर वृत्त के चाप की लंबाई बच्चा जो होती है 2 पाई आर थीटा अपान 360 होता है बच्चा। यहाँ पर छठा नंबर सूत्र हमारे पास कह रहा है वृत्त ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों फार्मूले का यूज करेंगे 1/2 ब्रैकेट चाप ए बी इंटू आर बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा 360, इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम सबसे पहले सवाल देखते हैं एग्जाम्पल का। एक नंबर सवाल जो है उसको हम, हाँ यहाँ पर बच्चों एक नंबर सवाल जो एग्जाम्पल का कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके विकर्ण की लंबाई भूखंड का क्षेत्रफल बच्चों बात करी जा रही है। तो आइए ध्यान देते हैं हम। यहाँ पे एक आयत है बेटा, इस तरीके से। यहाँ पर जो इसका विकर्ण कर्ण है बच्चा, जिसे विकर्ण कहते हैं, ये कर्ण है। बात करें यहाँ इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी, इसका डी हम नाम दे दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो दी है 40 मीटर है बच्चा, और यहाँ जो है वो 30 मीटर है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ हमें एक कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर लिखेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर बच्चा ए बी प्लस बच्चा यहाँ पर बी सी, इसको हम रख लेंगे फार्मूले में। तो इसका स्क्वायर हटते रूट में चला जाएगा। ए बी हमारा जो है तो कितना है 40 है, तो लिखेंगे 40 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास जो है तो 30 है, लिखेंगे 30 का बच्चा होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। 4 चौक 16, इसका मतलब हमारे पास ये 1600 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास जो 3 तक का 900 आ जाएगा, इस तरीके से ये रूट में रहेगा। ए सी बराबर, तो ए सी के बराबर इसको लाना है, तो ए सी बराबर बच्चा इसको जोड़ेंगे 2500 आ जाएगा। और 2500 जो बच्चों है ये हमारा जो वर्ग है वो 50 का है। तो यहाँ पर इसका AC का बराबर लाना है, तो इसका वर्ग निकाल लेंगे बच्चा, तो ये 50 AC बराबर 50 मीटर। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो बच्चा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। 2 नंबर सवाल इसका देखते हैं। 2 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं इस तरीके से। ये आयत बन गया हमारा। यहाँ पर जो है ये कर्ण है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है 17 सेमी दिया हुआ है कर्ण, और बच्चा यहाँ पर 15 सेमी ये भुजा दी हुई है ए बी, तो इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमें बी सी ज्ञात करना है, ये बी सी, तो इसको बी सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे बच्चा यहाँ पर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका हम स्क्वायर हटाते हैं बी सी का, तो ये हम रूट में लिख लेंगे। ए सी का मान हमारे पास 17 है, लिखेंगे 17 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी सी का मान 15 है, ए बी का मान बच्चों 15 है, तो यहाँ पर 15 का होल स्क्वायर रखेंगे। गुणा कराते हैं 17 का, तो बच्चों 17 का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 289, और फिर उसके बाद हम माइनस 15 का कराते हैं तो 225 बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, तो बी सी बराबर बच्चों यहाँ पर घटाएंगे 289 में 225, तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 64। तो इस तरीके से बी सी बराबर हमारे पास जो भुजा बच्चों निकल आएगी वो इसका वर्ग निकालेंगे, तो ये 64 जो है 8 का वर्ग है, तो 8 सेमी आ जाएगी। इस तरीके से बी सी बराबर 8 सेमी, तो ये हम आंसर कर लेंगे। देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल। 3 नंबर बच्चों सवाल कह रहा है
एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेमी चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा? 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान दें, फर्श का क्षेत्रफल लिखते हैं। फर्श का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर बच्चों होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 20 और 15 दिया हुआ है, तो इस तरीके से रखेंगे तो इसका गुणा कराएंगे तो 300 मीटर आएगा। 300 मीटर यहाँ से आ जाएगा। दरी की चौड़ाई बच्चा, यहाँ पर दरी की चौड़ाई की बात हो रही, दरी की चौड़ाई बराबर लिखेंगे यहाँ पर 60/100 रखेंगे, तो यहाँ हम काट लेंगे इसको, 0 से 0, 2 6 2 5 10, तो यहाँ पर 3/5 मीटर आ जाएगा ये। उसके बाद इसको हम रखेंगे 300, इनके पास था, हमारे पास जो 3/5 है, तो इसको पलट देंगे, 5/3 कर देंगे, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो है तो 500 मीटर आ जाएगा। ये 500 मीटर आ जाएगा बच्चा। 500 मीटर अब कह रहा है 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो यहाँ पर 500 इंटू 20 का गुणा करा देंगे बच्चा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा 5 दूनी 10, तो बच्चा यहाँ पे 10,000 रुपए उसका जो है खर्च ये आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बच्चों सवाल कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? यहाँ पे रोड़ी बिछी हुई है इस तरीके से, इसमें यहाँ पे रोड़ी बिछाई गई चारों तरफ इसके, इस तरीके से रोड़ी इसमें बिछी। बात करें पार्क का क्षेत्रफल लिखेंगे। पार्क का क्षेत्रफल बराबर बच्चा यहाँ पर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर लंबाई 90 और ये 60 है, तो हम गुणा कराएंगे तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा 5400 बेटा वर्ग मीटर, ये 5400 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90 माइनस इसको 5 को हम एक बार 2 से गुणा करा दें, तो यहाँ पर हमारे पास 90, 5 दूनी 10 से माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर, ये 80 मीटर आ जाएगा इसका। और उसके बाद यहाँ पर एक बार हम 60 में से बच्चा 5 हो जाएगा इस तरीके से, तो 5 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ है 60, बचेगा 50 मीटर, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब 80 और 50 का बच्चों हम गुणा करा वर्ग मीटर, ये 4000 वर्ग मीटर आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर बात हो रही है 5400 उनके पास था, हमारे पास 4000 है, तो 5400 माइनस 4000, तो बराबर यहाँ बच्चा बचेगा 1400 वर्ग मीटर, ये 1400 वर्ग मीटर बचेगा। अब बात करें 1400 वर्ग मीटर को हम 15 से गुणा करा दें, तो यहाँ पर हमारे पास 21,000 रुपए जो इसका है वो खर्च आ जाएगा, तो यही हो जाएगा 21,000 रुपए इसका जो है तो वो खर्च हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम देखते हैं बच्चा 5 नंबर सवाल, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है बच्चा। तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल में लिखेंगे 1/2 डी स्क्वायर, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू बेटा, यहाँ पर डी जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इसको हम काट लेंगे 2 से, 2 6, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 18, 18 वर्ग मीटर, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं सवाल इसका हम। 6 नंबर बच्चों इसका सवाल कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत
वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, लिख लेते हैं। मान लो 100% ये था, 20% वृद्धि कर दी गई, तो 120 बटे 100, 120 बटे 100 इस तरीके से, इंटू यहाँ पर 100, काट लेंगे 0 से 0, ये 0 से 0, इसका मतलब 12 बार हम होता है बच्चा 144। पहले हमारे पास 100% था, तो 100 में अगर जो 144 में 100 घटा दें तो इसका मतलब अंतर आएगा जो, तो कितना आ जाएगा, 44% की बच्चा क्या हुई, वृद्धि हुई। इसको इस तरीके से लगा सकते हैं कि 44% की वृद्धि हुई। 7 नंबर सवाल कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर फसल काटने का इसका खर्च क्या होगा, तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे हम, 20 पहली भुजा, दूसरी 21, 29 है, प्लस में तीनों भुजाएं जोड़ लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारे पास जब 20, 21 और 29 जोड़ेंगे तो ये 70 आ जाएंगे, इंटू ये जो है 1/2, 2 से काटेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। अब 35 आ जाएगा तो 35 में एक बार हम 20 माइनस कर ले तो हमारे पास 15 बचेगा। फिर उसके बाद 35 में हम 21 माइनस कर ले बच्चा, तो हमारे पास जो है तो 14 बचेगा। इस तरीके से 35 में हम 29 माइनस कर ले बेटा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 6। अब बात करें यहाँ पर हम 35, 15, 21 और 6, इनका जो है इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम पहले इनको काटते हैं, देखते हैं सबसे पहले कटेगी 2 से संख्या कटेगी ये, तो इसको हम काट लेते हैं। 35 ऐसे उतार लेंगे, 15 ऐसे ही, 21 ऐसे, और यहाँ दुताई 6 इस तरीके से उतारेंगे। इसको हम काटेंगे 3 से, 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 3 1 कम 3 एक कट जाएगी। इस तरीके से संख्याएं कटेंगी यहाँ पर। उसके बाद ये 35 तो कटेगा नहीं, इसको हम काट लेंगे 5 से, तो 5 7 35, 5 1 कम 5 और 7 ऐसे 1 ऐसे। इस तरीके से 7 से अब काटेंगे तो 7 1 कम 7, 1 1 सब जगह आ गया। इस तरीके से हमारी संख्याएं कट जाएंगी। अब बात करें यहाँ हम, तो हमारे पास जो है, तो यहाँ पे निकला हुआ है 2 3, या इसका गुणा करा लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 30 सत्ते बच्चा जो होता है तो 210 होता है। तो इसको करा लो गुणा, 2 3 यहाँ पे 5 इंटू 7, इसका गुणा कराने पर 210 आ जाएगा। इस तरीके से इसका 210 आएगा बेटा। अब 210 को बात करें 25 से गुणा कराना है, 210 को 25 से, तो जब 210 को 25 से गुणा कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर 5250 आ जाएगा, 5250 रुपए खर्च आ जाएगा। 5250 रुपए ये जो होगा इसका खर्च होगा। तो इस तरीके से कर ले। हाँ तो देखिए बच्चों 8 नंबर सवाल कर रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। तो आइए इसको देखिए, इस त्रिभुज की परिमिति की बात हो रही है बेटा। तो यहाँ पर देखिए इसको, एग्जाम्पल का ये 8वां नंबर सवाल है एरिया का। तो यहाँ पर बच्चा ध्यान देते हैं, यहाँ पे 1/2 ये फार्मूला है, 3 है और 4 दिया हुआ है बेटा, फिर 5। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये हो जाएंगे 4 3 7 5 12। तो बच्चा 1/2 इंटू 12, 2 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारे पास कितनी दिया हुआ है, 216 दिया है, तो 216/6 रखेंगे। तो इससे हम काट देंगे, 6 से 216 को 36 बार जाएगा। इसका मतलब परिमिति की बात कर रहा है, तो परिमिति जो 36 है वो क्या है, 36 6 का वर्ग है परिमिति। तो परिमिति की बात यहाँ पे करें तो बच्चा होता है परिमिति 3x +
4x प्लस 5x इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे सबको तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x आ जाएगा। अब हमारे पास है 12x, तो यहाँ लिखेंगे x का मान, तो x बराबर हमारे पास यहाँ पे जो भुजा निकली थी वो 36 किसका 6 का स्क्वायर था, तो हम रखेंगे 12 इंटू 6। तो यहाँ पर बरछंग 72 आ जाएगा, 72 सेमी। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। आइए देखते हैं हम 9 नंबर सवाल को, इसको लगाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों 9 नंबर सवाल कह रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? तो इनके आधार था, इसको 4/3 और दूसरा हमारा दिया है 3/4। इस तरीके से लिख सकते हैं। इन संख्याओं को हम जब पलटेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा संख्या जो है, तो ये पलटने पर 4/3 ये भी हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 4 चौक 50, 16 आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 16:9, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा कर्ण 13 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें देखना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये इसकी भुजा ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भुजा सी है। ये जो है 12 सेमी बताया गया है, और यहाँ पर ये 13 सेमी है। इस तरीके से इसे करेंगे। उसके बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस फार्मूले के यूज से हम निकालेंगे। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर रूट में लिख लेंगे। AC कितना है हम देखते हैं। तो AC हमारे पास बच्चों 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस जो हमारे पास यहाँ पर BC है, BC 12 है, तो हम लिखेंगे माइनस 12 का होल स्क्वायर। इस तरीके से गुणा कराएंगे AB बराबर यहाँ पर, तो हम 13 का गुणा कराते हैं तो आता है 13 13 हम 169 प्लस यहाँ हम आगे 12 का यदि गुणा कराते हैं तो हमारे पास 12 12 हम 144 आता है बच्चों। इस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं जब, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद AB बराबर बच्चों, AB बराबर यहाँ घटाएंगे, यहाँ पर 169 में हम 144 जब माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 25 बचेगा। अब ये इसका AB का स्क्वायर हटाना है, हटाया तो इसका भी हटेगा, तो इसको इसके बराबर लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, AB बराबर 5। इसका मतलब AB बराबर जो निकल आएगा वो 5 सेमी निकल आएगा। इसको हम आंसर कर लेंगे, AB बराबर 5। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इसको, 11 नंबर सवाल यहाँ पे इस तरीके से 11 नंबर सवाल यहाँ कह रहा है, समबाहु त्रिभुज है बच्चा, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों का क्षेत्रफल बराबर बच्चों यहाँ पर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर इसको हम कह सकते हैं। ये इसका सूत्र है, इसी सूत्र पे हम लगाएंगे सवाल। तो यहाँ पर √3/4, भुजा हमारे पास 8 दी है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि हमने बताया था ए स्क्वायर होता है, तो इसको रखेंगे। तो यहाँ पर
हम इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास 4 से काटा, यहाँ पे 4 दूनी 8 बच्चों, यहाँ कट गया पूरा। उसके बाद हम यहाँ 8 दूनी 16, तो ये 16 और रूट में बच्चा 3, इस तरीके से लिखेंगे। जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 रूट 3 इसका जो है, तो आंसर आ जाएगा ये 4 रूट 3 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से लगा लो। आगे 12 नंबर सवाल कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आधार और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, 12 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर हम 1350 लिखेंगे और बटे में हम 100 रखेंगे। इस तरीके से इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर आ जाएगा, हेक्टेयर, ये हेक्टेयर आ जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करा देंगे, इसको हम 10,000 से गुणा करा देंगे बच्चों। यहाँ पर 13.5 को हम बच्चा यहाँ पर जो है तो 10,000 से गुणा कराएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास गुणा कराने पर आ जाएगा बच्चा 1,35,000 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ये आ जाएगा हमारे पास। गुणा कराने पर फिर उसके बाद हम फार्मूले का यूज करेंगे, 1/2 इंटू यहाँ पर बच्चों 3h इंटू एच, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, एच का गुणा कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब इनके बराबर में हमारे पास 1,35,000 है, इसको रखेंगे। अब इसके बाद एच स्क्वायर हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा हमारा, ये जो 1,35,000 है इधर आ जाएगा और ये संख्या उधर जाने पर पलट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/3, ये संख्या पलटने पर। फिर 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3 नीचे काटेंगे, इधर हम काटेंगे 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो यहाँ पर बच्चा 45,000 आ जाएगा। अब 45,000 को यदि हम 2 बार गुणा कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास 90,000 आ जाएगा। 45 दूना 90, तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे बच्चों 90,000 आ जाएगा। इस तरीके से ये 90,000 आ जाएगा। तो एच का स्क्वायर हम बच्चों हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा 90,000। अब 90,000 जो है तो बच्चों वो 300 का जो है स्क्वायर है, तो इसको बराबर में लाने के लिए एच के बराबर हम लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 300 वर्ग मीटर या 300 मीटर, इसका आंसर दिया हुआ है। तो जो आंसर पुस्तक में दिया है उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। 13 नंबर देखते हैं सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। इसका आधार और इसकी ऊंचाई बच्चों ज्ञात करना है 13 नंबर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2x इस तरीके से लिखेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 72। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे, एक की x है, एक की 2x, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे बच्चों जो है तो 72 का यहाँ पे स्क्वायर इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर, और 72/2 जाएगा हमारा नीचे, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से काटेंगे, दुताई 6 दो 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो इसका एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो ये 36 जो है रूट में चला जाएगा। अब जो 36 है वो क्या है, 6 का वर्ग है, तो लिखेंगे एक्स बराबर 6। अब एक्स बराबर बच्चों हमें 6 मिल गया। आधार का दुगुना की बात हो रही है,
आधार, यहाँ पे बताया गया है आधार का दुगुना। तो बच्चों यहाँ पर आधार का दुगुना यानी 2, तो हम आधार का दुगुना कर दें इसको 6 इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा आधार 12 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी। लिखेंगे यहाँ पर आ गया आधार कितना है, दुगुना है, तो 2 से गुणा करा देंगे 6 को। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर आधार बराबर 12 सेमी और ऊंचाई बराबर 6 सेमी। x का मान 6 था तो ऊंचाई बराबर 6 सेमी और आधार बराबर 12 सेमी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं पुस्तक का। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है 14 नंबर सवाल में। देखते हैं इसको, एक चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। इस तरीके से चतुर्भुज बन गया। इसका मतलब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर बात करें तो ये वाली भुजा बता रहा है 12 सेमी है। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे 12 सेमी। ये 12 सेमी बच्चों है। यहाँ पर बच्चों 20 सेमी है, तो इस तरीके से इसे हम लिख लेंगे 20 सेमी। ये भुजा 20 सेमी है, इसको लिखेंगे 20 सेमी लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर ये जो भुजा है हमारे पास 20 सेमी, वो भुजा हमारे पास 12 सेमी थी। आइए लिखेंगे हम त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ए ओ बी। ये त्रिभुज ए यहाँ पे ओ मान लेंगे और ये बी, ए ओ बी हो जाएगा। तो इस तरीके से बराबर यहाँ लिखेंगे 90, क्योंकि 90 अंश का यहाँ पे कोण है, तो 90 लिखेंगे यहाँ पे। ए बी बराबर 10 सेमी, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। उसके बाद ए ओ ए बराबर बच्चा फार्मूला होता है 1/2 AC, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ओ ए बराबर यहाँ पे रखेंगे 1/2। AC का मान हमारे पास 24 है, तो 24 रखेंगे AC का मान। AC का मान बच्चों यहाँ पर 24, क्योंकि 12 इधर तो 12 इधर, तो इसका मतलब 24 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ 24 रखेंगे, इंटू में काट देंगे तो ये आ जाएगा 12। काटने पर 2 से काटेंगे 24 को तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो निकला हुआ है ओ ए बराबर 12 सेमी, ये निकला। फिर इसके बाद हमें पाइथागोरस प्रमेय से जाकर यहाँ पर OB का मान ज्ञात करेंगे, ये OB का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम OB का स्क्वायर हटा देंगे, तो इसको हम स्क्वायर में रख लेंगे। यहाँ पर AB का मान हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस ये 20 था AB का। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो मान है OA का वो 12 है, O और A का मान 12, तो लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हम OB बराबर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 रूट में, माइनस 12 का निकालेंगे बच्चों तो 144 आ जाएगा, इस तरीके से। OB बराबर अब यहाँ घटाएंगे तो घटाने पर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 256, तो 256, इसका मतलब इसके बराबर लाना है, तो ये किसका स्क्वायर है तो हमें चेक करना होगा। OB बराबर ये 256 जो हमारा है, तो बच्चों ये 16 का स्क्वायर है, तो OB बराबर हमारे पास 16 सेमी निकली।
निकल आई 16 सेमी। अब ये 16 सेमी बच्चों निकल आई। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, बी डी। तो बी डी बराबर रखेंगे 2 इंटू ओ बी, इस तरीके से। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बी डी बराबर लिखेंगे बच्चों 2 इंटू ये 16 है तो इसमें 16 रख लेंगे। इसका मतलब बी डी बराबर 16 दुना कितना आ जाएगा, 32 सेमी। इस तरीके से 32 सेमी आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद इसको हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल रखें, लिखेंगे यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है, बराबर होता है 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। इस फार्मूले में रखेंगे तो 1/2 रखेंगे इंटू 24 और इंटू एक भुजा हमारे पास 32 निकली, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 2 दूना 4, 24 को काटेंगे 12 बार जाएगा। अब गुणा करा लेंगे यहाँ 12 और 32 का, तो हमारे पास 384 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये 384 वर्ग मीटर ये हमारा जो है तो ये आंसर हो जाएगा। इसको आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल 15 नंबर, जिसका नेक्स्ट सवाल है। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहिए की त्रिज्या बच्चों ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 88 लिखेंगे इंटू 1000 और फिर बटे में लिखेंगे 4000। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका मतलब आ जाएगा 22 मीटर। ये 22 मीटर आएगा। अब त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या बराबर जो होता है बच्चा तो होता है 2 पाई आर, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 इस तरीके से रखेंगे, इंटू यहाँ पे रखेंगे आर, बराबर हमारे पास 22 दिया है तो 22 रख लेंगे। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो 22 दुना आता है बच्चों 44/7 इंटू आर, इस तरीके से रखेंगे। अब बराबर में बच्चों रखेंगे 22। अब 22 बराबर में रखेंगे, आर का पक्षांतर करेंगे, आर इधर आ जाएगा। तो हम इसको जब लाएंगे 22 को इधर, तो ये वाली संख्या जब इधर जाएगी तो पलट जाएगी। इसका मतलब 7 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 44 आ जाएगा इस तरीके से। तो 22 से हम काटेंगे, 22 से कम 22, 22 दुना 44, तो आर बराबर आ जाएगा 7/2। इसको हम काटेंगे तो 2 ताई 6 दो पंचे 10, तो आर बराबर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 3.5। ये आ जाएगा आर बराबर 3.5। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद हम 16 नंबर सवाल लगाते हैं। 16 नंबर सवाल को देखेंगे। यहाँ पर 16 नंबर सवाल देखिए, एग्जाम्पल का 16 नंबर सवाल बच्चों। 16 नंबर सवाल बच्चों एग्जाम्पल कह रहा है, बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेमी है, इसे 66 किलोमीटर घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। तो प्रति मिनट इसे कितने चक्कर लगाने होंगे इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 66 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसलिए 1000 से गुणा कराते हैं, बटे 6। तो यहाँ 60 लिखेंगे बटे में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे, यहाँ 6 से काटेंगे, 6 कम 6 यहाँ काटेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास जो काटने पर, तो आ जाएगा गुणा कराने पर। यहाँ पे 6 से काटा 11, 6 का 66, तो 11 बार गया। तो इसका मतलब 11 का हम 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1100 मीटर। ये आ जाएगा 1100 मीटर। फिर उसके बाद हम त्रिज्या की बात कर रहा है तो त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर, यहाँ पर बच्चों त्रिज्या बराबर लिखेंगे, फार्मूला आपको पता ही है 2 पाई आर होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे।
लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7, कैसे हम पहले लिखेंगे r लिख लिया, और फिर उसके बाद यहाँ हल कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 70, क्योंकि r का मान 70 दिया तो 70 लिख लेंगे हम। यहाँ से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 पे या जैसे 7, 70 को हम 7 से काटेंगे बच्चों तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हम लिख लिया इसको 10, 7 एकम 7 एक कट गया, और ये 7 दाम 70 कट गया, इस तरीके से तो काट लिया यहाँ पर हमारे पास। अब हम करा लेंगे गुणा 2 का 22 से, तो 22 दूना 44, और 10 से गुणा कराएंगे बच्चों यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास 440, 440 आ जाएगा। बटे में हम क्या रखेंगे, हम 100 रखेंगे। अब 0 से 0 काट देंगे, फिर इसके बाद हम काटेंगे इसको 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंची 10, तो हमारे पास 22/5 आ जाएगा बच्चों। ये 22/5 जब हमारे पास आ जाएगा, मीटर इसको लिखेंगे 22/5 मीटर, ये लिख लेंगे बेटा। इसके बाद इसको आगे लगाते हैं, 1 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर लिखेंगे 1 मिनट में बच्चों चक्करों की, यहाँ पर चक्करों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर 1 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर बच्चों, तो यहाँ पर कितने थे 1100 इंटू क्या रखेंगे हम 1100, और 22/5 को हम पलट देंगे तो ये हमारा जो है तो आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 5/22, तो काटेंगे 11 एकम 11, इस तरीके से यहाँ पर काटेंगे 11 दूना 22, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, काटने पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 100 को काटेंगे 2 से तो 50 बार जाएगा, तो 55 25, इसका मतलब 250 इसकी चक्करों की जो है संख्या होगी। तो चक्करों की संख्या बच्चों 250 होगी, तो 250 इसका आंसर आ जाएगा। तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप सभी के लिए इस प्रश्नावली के सभी सवाल जो हैं तो लगाकर इस में पीडीएफ बनाकर मैं डाल दे रहा हूँ। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैंने सोचा शॉर्टकट में डाल दें, तो आप सभी लोग देख करके लगा लीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों।